कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो हमारे शांति और सुख को भंग करने का कारण बनते हैं। ये लोग कभी हमारे शत्रु बनकर हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं, तो कभी अनावश्यक रूप से हमारे मार्ग में बाधाएं खड़ी करते हैं। शत्रुता का सामना करना और अपने जीवन में शांति बनाए रखना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। हमारी भारतीय परंपरा और आध्यात्मिक संस्कृति में ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं। इन उपायों में देवताओं की आराधना और विशेष तांत्रिक साधनाएं प्रमुख हैं, जो न केवल शत्रुओं को शांत करने में सहायक होती हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी मार्ग पर। आज के इस विशेष प्रयोग में हम बात करेंगे एक अद्भुत और प्रभावशाली विधि की, जिसमें भैरव जी की आराधना से शत्रुओं का नाश किया जा सकता है। भैरव, जिन्हें काल भैरव या भयंकर रूप में शिव का अवतार कहा जाता है, तांत्रिक साधनाओं और शत्रु निवारण के लिए अत्यंत पूजनीय है। उनका यह उग्र रूप हमारे जीवन में उपस्थित नकारात्मकता को समाप्त करने और शत्रुओं को शांत करने के लिए प्रभावी माना जाता है। यह प्रयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में सरलता से किया जा सकता है और इसकी विधि अत्यंत स्पष्ट है। इस प्रयोग के दौरान आपको भैरव जी के मंदिर जाना होता है, जहां आप दीपक जलाकर भैरव जी का ध्यान करेंगे और शत्रुओं को शांत करने के लिए मंत्र जाप करेंगे। इस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे आटे का चौमुखा दीपक, पीली सरसों, काले उड़द, सिंदूर और लौंग के माध्यम से शक्तियों का आह्वान किया जाता है। इन सामग्रियों का उपयोग केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और ऊर्जा को एकाग्र करने में भी सहायक होती है। इस प्रक्रिया में आटे का दीपक जलाना और उसमें मंत्र जाप के साथ सामग्री डालना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा चक्र का निर्माण करता है। मंत्रों की ध्वनि, सामग्री का चयन और आपके संकल्प का समावेश मिलकर आपके चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक घेरा बनाता है, जो शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है और उन्हें आपके जीवन से दूर करता है। यदि किसी कारणवश आपके क्षेत्र में भैरव जी का मंदिर उपलब्ध न हो, तो आप शनिदेव के मंदिर में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। शनिदेव, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, भी नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। और यदि मंदिर जाना संभव न हो, तो घर पर भी दक्षिणमुखी होकर भैरव जी के चित्र के सामने यह प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का एक और शक्तिशाली पहलू यह है कि इसे चौराहे पर भी किया जा सकता है। चौराहा एक ऐसा स्थान है जिसे तांत्रिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि चौराहे पर रखी गई वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को वहीं समाप्त कर देती हैं और आपको परेशान करने वाली शक्तियों को आपसे दूर ले जाती है। हालांकि इस क्रिया को करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि इसे चुपचाप करना, पीछे मुड़कर न देखना और घर लौटने के बाद किसी से बात करने से पहले हाथ मुंह धो लेना। यदि इस प्रयोग को सही विधि और संकल्प के साथ किया जाए, तो यह न केवल आपके शत्रुओं को शांत कर सकता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। शत्रु यदि पहले ही प्रयास में शांत न हो, तो इस प्रक्रिया को 5 बार तक हर सप्ताह के अंतराल पर किया जा सकता है। ध्यान रखें कि यह प्रयोग न केवल शत्रुओं के शांत करने के लिए है, बल्कि आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी है। इसे करते समय आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भावना न हो, बल्कि यह भावना हो कि आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं और आपके शत्रु स्वयं शांत हो जाएं। आइए अब हम इस अद्भुत प्रयोग की विस्तृत विधि को समझते हैं और अपने जीवन को शत्रुओं की बाधाओं से मुक्त कर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का प्रयास करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल लक्ष्मी मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। शत्रुओं से छुटकारा पाने हेतु एक लघु प्रयोग, ऐसे ही लोगों से पीछा छुड़ाने का एक प्रयोग दे रही हूँ, जो स्वयं भी कई बार कर चुकी हूँ और दूसरों से भी सफलतापूर्वक करवा चुकी हूँ।
एक बार से ही शत्रु शांत हो जाता है और परेशान करना छोड़ देता है। पर यदि जल्दी न सुधरे तो 5 बार तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मंगलवार या शनिवार को भैरव जी के मंदिर जाए और उनके सामने एक आटे का चौमुखा दीपक जलाए। दीपक की बत्तियों को रोली से लाल रंग ले। फिर शत्रु या शत्रुओं को याद करते हुए एक चुटकी पीली सरसों दीपक में डाल दे। फिर निम्न श्लोक से उनका ध्यान कर 21 बार निम्न मंत्र का जप करते हुए एक चुटकी काले उड़द के दाने दिए में डाले। फिर एक चुटकी लाल सिंदूर दिए के तेल के ऊपर इस तरह डालें जैसे शत्रु के मुंह पर डाल रहे हों। फिर 5 लौंग ले, प्रत्येक पर 21-21 जप करते हुए शत्रुओं का नाम याद कर एक एक कर दिए में ऐसे डालें जैसे तेल में नहीं, किसी ठोस चीज में गाड़ रहे हों। इसमें लौंग के फूल वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। फिर इनसे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करते हुए प्रणाम कर घर लौट आए। ध्यान करे और मन ही मन जाप करे। ध्यायन्नीलाद्रिकांतम शशिष्कल धरम मुंडमालम महेशम दिग्वस्त्रम पिंगकेशम डमरुमथ श्रेणिं खड्गपाशाभयाणि नागम घंटाकपालम करसरसिरुहैर बिभ्रतम भीमद्रष्टम दिव्यकल्पम त्रिनेत्रम मणिमय विलसद किंकिणी नुपुराढ्यम। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जाप करे। एयूएम ह्रीम भैरवाय वम 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 ह्राम क्षौम नमः। यदि भैरव मंदिर न हो तो शनि मंदिर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। दोनों न हो तो पूरी क्रिया घर में दक्षिण मुखी बैठकर भैरव जी के चित्र के समक्ष पूजन कर लें और दीपक मध्य रात्रि में किसी चौराहे पर रख आएं। चौराहे पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, मंत्रों का प्रयोग केवल उपाय का प्रभाव बढ़ाने हेतु है। अगर मंत्रों का ध्यान संभव न हो तो आप केवल उपाय को भी कर सकते हैं। आपको मनोवांछित फल जरूर मिलेगा। साथ ही ध्यान रखें, यदि भैरव मंदिर न हो तो शनि मंदिर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। दोनों न हो तो पूरी क्रिया घर में दक्षिण मुखी बैठकर भैरव जी के चित्र के समक्ष पूजन कर लें और दीपक मध्य रात्रि में किसी चौराहे पर रखाएं। चौराहे पर भी ये प्रयोग कर सकते हैं, परंतु याद रहे, चौराहे पर करेंगे तो कोई देखे ना, वरना कोई टोक सकता है, जादू टोना करने वाला भी समझ सकता है। चौराहे पर करें तो चुपचाप बिना पीछे देखे घर लौट आएं, हाथ मुंह धोकर ही किसी से बात करें। यदि एक बार में शत्रु पूर्णतः शांत न हो तो 5 बार तक एक हफ्ते बाद कर सकते हैं। उक्त प्रयोग शत्रु के उच्चाटन हेतु भी कर सकते हैं, पर उसमें बत्ती मदार के कपास की बनेगी और दीपक शत्रु के मुख्य द्वार के सामने जलाना होगा। ये उपाय आपको आपके शत्रु से मुक्ति दिलाने और जीवन सुखमय बनाने में मदद करेगा। साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।